दोस्तों हम देखते हैं कि यदि समान परिमाप पे एक वर्ग और एक आयत बनाया जाए तो उनके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या समान परिमाप पे दोनों का क्षेत्रफल भी समान होगा कि असमान होगा। तो आइए इसे देखते हैं, शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हम एक वर्ग बनाते हैं। इस प्रकार से ये वर्ग है। इसकी प्रत्येक भुजा को हम मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से इसका परिमाप होगा जो है वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यदि इसका क्षेत्रफल देखें 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसी परिमाप पर हम एक आयत बनाते हैं, फिर देखते हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत बनाते हैं। एक आयत है। इसे हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। इसे भी मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। इसे मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर और ये भी इस प्रकार से हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप इस प्रकार से हो जाएगा। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में l प्लस b। इस प्रकार ये हो जाएगा। अठासी सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 88 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि वर्ग का परिमाप भी 88 सेंटीमीटर और आयत का परिमाप भी 88 सेंटीमीटर। तो इस परिमाप के वर्ग का हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो 484 सेंटीमीटर आया है। आइए इसी परिमाप का एक आयत है जिसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। इस प्रकार से 30 गुणे 14 तो 14 तिया 42। तो इस प्रकार से 420 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि यदि समान परिमाप का एक वर्ग बना दिया जाए और एक आयत बना दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है और आयत का क्षेत्रफल कम होता है वर्ग की तुलना में। आखिर ऐसा होता क्यों है? आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वर्ग की दो भुजाओं का लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही इसका क्षेत्रफल होता है। चूंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, इसलिए वर्ग के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला बन जाता है भुजा स्क्वायर। क्या फार्मूला बन जाता है? भुजा स्क्वायर। जबकि आयत का लंबाई और चौड़ाई असमान होता है, इसलिए इसके क्षेत्रफल का फार्मूला बन जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन एक बात पे यदि गौर किया जाए
तो किसी भी वर्ग या आयत का जो टोटल परिमाप होता है तो उसके लंबाई और चौड़ाई का जो गुणा होता है वो उसका आधा परिमाप होता है। जैसे नहीं समझे, जैसे इस आयत का परिमाप कितना था, 88 था, तो जिन दो भुजाओं के गुणनफल से इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा वो 44 होगा। कितना होगा, 44 होगा। यहां इस 22 और इस 22 का गुणा किया गया और दोनों का यदि योग देखा जाए तो कितना होगा, 44 होगा। इसी समान परिमाप पे यदि हम गौर करें तो एक आयत बनाया गया है, इसमें जो लंबाई चौड़ाई का गुणा कराया गया है वो टोटल परिमाप का आधा है। इसका योग टोटल परिमाप का आधा है। 30 और प्लस 14 को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 44 यानी 44। कितना आएगा, 44 यानी 44। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जिन दो संख्याओं का समान परिमाप में जिन दो संख्याओं का गुणा आयत और वर्ग में कराया जा रहा है वो दोनों संख्याओं का योग समान है। दोनों संख्याओं का योग समान है। इसमें यदि हम 22 प्लस 22 कर दें तब भी 44 हो जाएगा। यहां पे 30 प्लस 14 कर दें, 14 नहीं लिखे थे, 14 कर दें तब भी 44 हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि किसी भी संख्या को कैसे दो भागों में तोड़ें कि उसका गुणनफल अधिकतम हो। 44 को हम लोग 20 गुणे 24 में तोड़ सकते हैं। इन दोनों का यदि योग किया जाए तो कितना होगा, 44 होगा। इस कंडीशन में इसका गुणनफल अधिकतम नहीं आएगा। कब अधिकतम आएगा, किसी भी संख्या को दो भागों में ऐसे तोड़िए कि दोनों के बीच का अंतर शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी वो संख्या बराबर हो जाए, तब उसका गुणनफल अधिकतम आएगा। यदि 20 और 24 का गुणा कराया जाए तो 24 गुना 48, 480 आया। कितना आया, 480 आया। यदि से 23 और 25, 23 25 44 नहीं होगा, 23 और 21 कर दिया जाए तब भी इसका गुणनफल कम आएगा, क्योंकि 23 और 21 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। हम क्या बताए कि अंतर शून्य कर दिया जाए। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर शून्य कब होगा, जब दोनों संख्याएं बराबर होंगी। यानी दो संख्याओं का योग यदि 44 है तो इनका गुणनफल अधिकतम कब होगा, जब ये 22 और 22 होंगी, 22 और 22 होंगी। इसी प्रकार से इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल अधिक और आयत का क्षेत्रफल कम होता हैं, लेकिन उनका गुणनफल अधिकतम तब होगा जब उनके बीच का अंतर शून्य होगा। अब आप देखिए 7.5 और 7.5 15 होते हैं और इनके बीच का अंतर शून्य है, इसलिए 15 को यदि दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना हो जिसका गुणनफल सर्वाधिक हो तो 7.5 और 7.5 होगा। आइए करके देखते हैं। तो इस प्रकार से आ गया 56.25। कितना आ गया, 56.25। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ पाए होंगे कि यदि 15 को 8 7 में, 10 5 में, 11 4 में, 12 3 में, 14 1 में कितने में भी तोड़ा जाए, अगर अंतर शून्य नहीं हो रहा है तो उसका गुणनफल सर्वाधिक नहीं आ सकता है। जहां पे इसका अंतर शून्य हो गया 7.5 और 7.5, जिसका योग की 15 है, इसका गुणनफल
इन सभी में सर्वाधिक देखने को मिल पा रहा है।